नाज़रीन इस वक्त हम खड़े हैं यतीम खाना चौक में। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, 7वां प्रोटेस्ट है लाहौर में। 11 प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है इमरान खान साहब के, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से। 7वां प्रोटेस्ट चल रहा है। हम सारे प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। हम हर प्रोटेस्ट आप तक लाइव पहुँचा रहे हैं, लेकिन आज का प्रोटेस्ट लाइव इसलिए नहीं पहुँचा सके क्योंकि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम इशू आ रहा था बार बार, जिसकी वजह से हमें ऑफ करना पड़ा लाइव, और हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा रहे हैं। जितने भी दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर पीटीआई लवर्स, पीटीआई टाइगर्स जो है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद आगे पीटीआई की अपडेट्स आप तक पहुँचा सकें। आज मैं इसी बात से शुरू करूंगी क्योंकि ये हमारे सच में जीना सिखा दिया है। हमारे कायद ने हमें झूठ को झूठ कहना और सच को सच कहना सिखा दिया है, ठीक है ना। अगर आप जवानों से यही उम्मीद करती हूँ, हमने सारी जिंदगी अपनी जवानी गुजार दी पीटीआई के लिए। जब हम दरवाजा खटकाते थे तो लोग कहते थे असि तो शेर वाला, और गाली निकाल के इमरान खान को दरवाजा बंद कर देते। हमने वो दौर भी देखा है। आज शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की पाक जात का, कि ये दिन दिखाया है कि इतने लोग पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ आ गए हैं कि दिल करता है वाह वाह कहने को, दिल करता है इनके हाथ पैर चूमने को, कि यही वही नौजवान है जो कभी गालियां निकालते थे खान को, हमारे खान को निकालते थे। मैंने बड़ा वक्त देखा है क्योंकि पहला इलेक्शन जब खान ने एन 122 का लड़ा था, मैं डोर टू डोर जाती थी, मैं अकेली औरत होती थी और लोगों की गालियां सुनती थी, असि तो शेर वाला, असि तो शेर वाला। अल्लाह पाक ने आज वो दिन दिखाया है कि अल्लाह ताला, वो सब लोग कहते हैं कि असि तो पीटीआई की तरफ है, हम तो बल्ले को मोड़ लगाएंगे। कितना प्यारा दिन है ये आज। बस इन लोगों ने महंगाई के हाथों हम लोगों को इतना एक बर्बाद कर दिया है, दिल करता है कि खून के आंसू रोएं। कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके? जो एक किराए के घर में रहता है वो किराया दे, बिल दे, क्या दे, अपने बच्चों को खिलाए। आज इन्होंने गरीब का जीना दुश्वार कर दिया है, गरीब का सांस लेना दुश्वार कर दिया है। किधर जाएं हम, कुछ समझ नहीं आता। ये अपने महलों में बैठे हुए हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता कि गरीब किधर जाए, गरीब क्या खाए, क्या दे, अपने बच्चों को तालीम दे, क्या दे। ये आप लोगों से सवाल पूछते हैं ना, जो पहले कहते थे ऐसे तो शेर वाला है। आज आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी नस्लों के लिए इमरान खान को आगे लाना है। आपने अपने जो जितनी नस्लें हमारी गुजर गई हैं वो सारे नून लीग की तरफ थी, ज्यादातर लाहौर, पूरा लाहौर नून की लीग की तरफ था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरिया जागे हैं, ये बहुत बड़ा है, लेकिन महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। दिल करता है कि इन बिलों को आग लगा दें, खत्म कर दें, या अपने आप को ही आग लगा दें इनके महलों के आगे जाके, शायद इनकी गैरत जाग जाए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। मैं तुहानू एक नज़म सुनाना, शार्ट जिहा टाइम है मेरे को भी, ते मैं आ वेख के मजमा ते मेरे को रहन नहीं होया। पंजाबी च एक मैं नज़म लिखी है, वो मैं तुहानू सुनाना। खान लोड़ है पाकिस्तान दी, नाले आलमे इस्लाम दी, शाने रसूल जिवें कीती बयान है, मुस्लिम दुनिया का लीडर इमरान है। आखदे साने अनाड़ी है, और मन गए सुपर खिलाड़ी है, जाके खलकत सारी है, और होर किसे ना वारी है। रब लालच वजूद विच पाया नहीं, सारी उम्र हराम कमाया नहीं, गैर वतन कला से ना मकान है, ओदा सब कुछ पाकिस्तान है। लोड़ है पाकिस्तान दी, नाले आलमे इस्लाम दी, शाने रसूल जिवें कीते बयान है, मुस्लिम दुनिया का लीडर इमरान है। हर मजहब कानून है आखदा, बड़ा रिश्ता सिर्फ एहसास का, कुल जमाना जानदा, एहसास वाला दिल इमरान दा। देख लवो इंसाफ इत्थे कितने, पुठा कानून सच्चा इत्थे फितने। शौकत खान नमल ओदा निशान है, वर्ल्ड कप नाल वधाई मुल्क दी शान है। लोड़ है पाकिस्तान दी, नाले आलमे इस्लाम दी, शाने रसूल जिवें कीती बयान है, मुस्लिम दुनिया का लीडर इमरान है। शरीफ सरदारी मुक गया शो, कौम इमरान नाल गई है खलो, वोट को इज्जत दो, गया दफन हो। यार तेरी तो बढ़ते शोले, कोने कोने ना तेरा बोले, सारी खुदाई आख दिए
खान अलामत वफाक दिए लोड़ पाकिस्तान दी नाले आलमे इस्लाम दी शान रसूल जिवें कीती बयान है मुस्लिम दुनिया दा लीडर इमरान है। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਫੀਆ ਜੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਹੈ। यारो सोच है हर कोई जानदा बुनियादा सीधियां रखनियां ए गुनाह इमरान दा अल्लाह ताकत दे इमरान बचा ले पाकिस्तान लोड़ है पाकिस्तान दी नाले आलमी इस्लाम दी शान रसूल जिवें कीती बयान है मुस्लिम दुनिया दा लीडर इमरान है। इमरान खान हमारी अदालतों का है। ये पढ़े लिखे लोग, ये चोरों को परवरिश करने वाले, ये चोर बनाने वाले, इनको अल्लाह हदायत, इनको अल्लाह हदायत हमारे मुल्क की है। पैसे खाते उनके सिवर में फैसले करते हैं। वो कितने बड़े बड़े मुजरिम 10-15 दिन रहते हैं जेल में, फिर विक्ट्री का निशान बनाते हुए आ जाते हैं। उन पे फिर लोग भोले लोग बेवकूफ लोग भूखे नंगे लोग उजड़े हुए चोरों के ढसे हुए लोग उन पे फूल की पत्तियां निछावर करते हैं। कितना जुल्म है। सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। कहीं कुछ तो कानून होता है, यहाँ कानून नहीं है। बर्बाद करो अदालतों को। इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, हमारी नस्लें बर्बाद कर दी। जज जालिम पढ़े लिखे चोर चोरों के ये सरप्रस्त है। बस मुझे यही कहना था, खुदा इनको हया दे, खुदा इनको हदायत दे, खुदा या इनको कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करें। जी इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब जर्मनी तबाह हो गया और पाकिस्तान से उन्होंने इमदाद ली तो जर्मनी के चांसलर ने कहा कि दोबारा जर्मनी कैसे G8 का हिस्सा बनेगा। तो वहां पे एक आदमी ने कहा कि अगर इनकी अदालतें इंसाफ करती हैं तो जर्मनी दोबारा तरक्की कर जाएगा। तो 1960 में जर्मनी ने पाकिस्तान से कर्जा लिया, वहां अदालतों ने इंसाफ किया। आज जर्मनी कहाँ है और पाकिस्तानी कहाँ है। ये मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा। इमरान खान सारे लोग मेरे साथ नारे का जवाब दे, हाथ बुलंद करके कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान तेरे 4 साल, इमरान तेरे 4 साल, इमरान तेरे 4 साल। हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे। ये हक हमारा, तेरा बाप भी देगा। हम ठीक करेंगे, इस निजाम से लेंगे, इस चोरों से लेंगे, शब्बाते से लेंगे, सरदारी से लेंगे, मोहब्बते से लेंगे, न्यूटन से लेंगे। ये हक हमारा। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान साथ, इमरान तेरे जान साथ। जी ये भाई ने जो रखा है जलसा, ये जो रखा है रैली का इंतजाम किया है, बहुत बहुत भाई शुक्रिया। ये दीवाने देखे इमरान खान के, ये इमरान खान के दीवाने किसी को कॉल पे नहीं बुलाया गया। ये जलसे की आवाज से सब इकट्ठे हुए हैं। शुक्रिया शुक्रिया अहले मोहल्ला लोगों वाले। इमरान तेरे जान साथ, इमरान तेरे जान साथ। हम लेके रहेंगे, हम लेके
का मकसद क्या है? ये रैली हम लोगों ने नहीं निकाली, ये अवाम ने निकाली है। ये महंगाई के खिलाफ निकाली गई है। लोगों के हाथों में, अक्सर लोगों के हाथों में मैंने कभी फल देखा था, अब तो सब्जी भी नहीं देखती, हर हाथ में बिल है। वो इस वजह से बिल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बिल लोग पे नहीं कर सकते। ये लोगों को घर भेजना है और अवाम ने मिलकर साथ देना है। खान साहब का सोए हुए पाकिस्तान को खान ने जगाया है और हम खान तेरे जान साथ बेशुमार थे। तो आप लोगों ने अपना हक अदा करना है और ये रैली में भरपूर हिस्सा डालना है ताकि हम ये लुटेरों को भगा सकें। देखिए, किसी के 2 माह का बिल है, वो लोग घर में खड़े के हमारा मीटर न उतार। एक औरत घर में काम करती है, 5,000 कमाती है, 8,000 से 20,000 आ गया। अब वो क्या करेगी? ये हम अवाम की आवाज बनकर आज हम लोगों ने ये रैली निकाली है। प्लीज सब मिलकर इस रैली में शिरकत करें और खान साहब का साथ दें। यूनियन काउंसिल 88 से हम नवीद खान की क़यादत में दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद भाई और तमाम यूनियन काउंसिल के कारकुनान और कायदीन को इस एहतजाज में शामिल होने पर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया नवीद खान साहब आपका और आपकी टीम का। यूनियन काउंसिल 90 से अमजद खान साहब की क़यादत में जो मेरी बहनें इस एहतजाज में शामिल हुई हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें खुशामदीद कहता हूं। मलिक अदरीस साहब की क़यादत में जो दोस्त उमैर साहब और दूसरे दोस्त एहतजाजी इंजीनियर मोहम्मद उमैर साहब और मलिक अदरीस साहब की क़यादत में जो दोस्त इस एहतजाज में शामिल हुए हैं, इस पंडाल में हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद उमैर साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे समनाबाद टाउन के जनरल सेक्रेटरी सईद खान साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको और उनके दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। सईद खान साहब जनरल सेक्रेटरी समनाबाद टाउन, उनको और उनके दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आसिफ शकूर साहब, इंजीनियर मोहम्मद उमैर साहब, मलिक अदरीस साहब और तमाम दोस्तों को खुशामदीद। राना रियाज साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। यूनियन काउंसिल 212 से जवेद हमायूं साहब की क़यादत में जो दोस्त तशरीफ लाए हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुश्ताक खान साहब, सैयद हमाद अली साहब और नदीम खान साहब और हमारे बहुत ही प्यारे आशिक शकूर साहब को खुशामदीद। समनाबाद टाउन से बाजी शगुफ्ता की क़यादत और बाजी राशिदा की क़यादत में जो मेरी बहनें आई हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। बाजी शाहीन अख्तर, आपको भी खुशामदीद। जिशान अहमद सदीकी साहब को, मलक उमैर साहब को और दीगर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम साहब को खुशामदीद कहते हैं। अवाम दुश्मन महंगाई एहतजाज में आने वाले तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ीन यूनियन काउंसिल के कायदीन और कारकुनान को खुशामदीद कहते हैं। खास तौर पर जो मेरी बहनें यहाँ तशरीफ फरमा है, उनका बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह वो एहतजाज में सफ़े अव्वल में शिरकत करती हैं।
मेरी स्टेज पर खड़े तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमाकर नीचे आ जाएं। स्टेज पर समनाबाद टाउन के ओहदेदारान आए। मेरी यूनियन कौंसिल 87 से मोहसिन हुसैन की क़यादत में आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, और यूनियन कौंसिल 85 रहमानपुरा से मलिक आमिर फारूक की क़यादत में आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, जिनमें तकवीम खुर्शीद और बाकी दोस्त शामिल हैं। और यूनियन कौंसिल 217 नवीद खान की क़यादत में आने वाले तमाम दोस्त, जिनमें जोहेब भाई, रोहेल भाई और दूसरे दोस्त को खुशामदीद कहते हैं। सदर समनाबाद टाउन नफीफ सिद्दीकी साहब और जनरल सेक्रेटरी सईद खान साहब की क़यादत में अवाम दुश्मन महंगाई के खिलाफ जो एहतजाज होने जा रहा है, मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस एहतजाज में शामिल हुए। हम फुरकान शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन समनाबाद शोरूम फुरकान शाह साहब को एहतजाजी रैली में खुशामदीद कहते हैं। रिजवान एजाज साहब मेंबर समनाबाद टाउन को मैं पुराने पाक के लिए दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए कबीर शाह साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ। रिजवान इजाज साहब नाते रसूल मकबूल के लिए तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम
है रे सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा और अली और हसन बिन हुसैन, फातिमा और अली और हसन बिन हुसैन, फातिमा और अली और हसन हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। समनाबाद टाउन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सोमान चौधरी और सोमी भाई की क़यादत में जो दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, जो तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। मलिक साजिद सरपरस्त आला समनाबाद टाउन ताजर विंग और सैयद आमिर शाह जनरल सेक्रेटरी समनाबाद ताजर विंग को खुशामदीद कहते हैं। समनाबाद टाउन के जितने भी अहदेदारान तशरीफ लाए हैं, सबको खुशामदीद। सैयद दबीर शाह साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का कभी मुकद्दर नहीं बनेगा। पाकिस्तान के अवाम ने अपना वज़ीर आज़म जिसको मुंतखब किया है, उसका नाम इमरान खान है। मेरे साथ वादा करें, यहाँ पर लंबी चौड़ी कोई तकरीर करने का वक्त नहीं है। क्या आप हमारे साथ मिलकर इस इंपोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह? सारे जरा हाथ, पीछे वाले भी हाथ खड़ा करें। क्या आप इमरान खान के साथ हैं? क्या आप समनाबाद के टाउन के चेयरमैन अफीफ सदीकी के साथ हैं? क्या आप हमारे सेक्रेटरी सईदान के साथ हैं और नवीद अख्तर खान के साथ हैं और दीगर जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पर रौनक अफरोज हुए हैं, क्या आप उनके साथ हैं? अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं समनाबाद टाउन के नायब सदर फैसल इमरान साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ और दावत खिताब के लिए सीनियर नायब सदर अवध देता हूँ कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात अस्सलाम वालेकुम करें। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई पे, इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इस वक्त इम्पोर्टेड चोर हुकूमत ने जो आवाम पर महंगाई का तूफ़ान मुसल्लत कर दिया है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये चोर हैं, इन्होंने हमारे पैसों पर डाका डाला है और अपने महल्लात कायम किए हैं। चोरों से हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी आवाम इनसे फलाह पा सकेगी। हमारा एक ही मुतालबा है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। जब साफ और इलेक्शन होंगे, आवाम को हकीकी नुमाइंदगी मिलेगी तो हम इससे सुख का सांस लेंगे इंशाल्लाह। इसहाक डार साहब को दोबारा बुला लिया गया पाकिस्तान और वो बड़े ख़ास तैयारे में आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में वापस। क्या उम्मीद करते हैं कि किस लिए वो मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी नहीं थे इस मुल्क के लिए? क्या वो इसहाक डार साहब को बुला लिया गया जो मफरूर है, जो कि एतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं पाकिस्तान की अदालतों में? ये मिफ्ता हो या मुफ्ता हो, इसहाक डार एक मफरूर आदमी है जो अपनी खुद साख्ता जला वतनी करके आज धड़ल्ले से इस इम्पोर्टेड चोर हुकूमत ने दोबारा से मुसल्लत किया है। इससे हम बिल्कुल पुरुमीद नहीं है। हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। ये चोरों डाकुओं का टोला है
जो पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन है। ये चोरों डाकुओं का टोला है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है और ऐसा ही नजर आ रहा है। और अब एक ऐसे इंसान को दोबारा वापस बुला लिया जाता है जो कि पाकिस्तानी अदालतों का मफरूर थे कल तक, और आज वो हमारे मुल्क की मईशत संभालेंगे, जबकि वो एक अकाउंटेंट है। इससे ज़्यादा उनका कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उन्हें इतना बड़ा पाकिस्तान का ओहदा दे दिया गया। बहरहाल जी, अल्लाह पाक इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर करे, हम यही कहेंगे। जब से पाकिस्तान बना है महंगाई तो होती रहती है, लेकिन जो ये 4 महीने में ये महंगाई का अजाब इस मुल्क पर चाहिए, महंगाई के खिलाफ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, ताकि इस नौसत से हमारी जान छूटे। मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है कि जब भी खान साहब कॉल दें तो आप सब दोस्त मिलकर लबैक कहकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। अगर इस्लामाबाद ना हो तो जगह जगह जहां दिल करे वहां पे सड़कें बुला करें, वहां पे अपना एहतजाज कराएं, पुरअमन एहतजाज, ताकि महंगाई के अजाब से हमारी जान छूट जाए। वसलाम। मियां सुहेल अशरफ साहब और उनके तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। यूसी 88 से उस्मान भट्ट साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। यूसी 99 से मियां अब्दुल सबूर और मियां महबूब आलम साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके शोबे के मुताबिक एक सवाल आपसे है। अभी जैसे मिफ्ताह इस्माइल साहब को उतार दिया गया, इसहाक डार साहब को दोबारा बुला लिया गया, जबकि इसहाक डार साहब जो है वो मफरूर थे, इश्तिहारी थे। आज वो उन्हें एक मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा, बहुत जिसने सारा संभालना मुल्क को, वो ओहदा दे दिया जाता है। क्या उनके खिलाफ जो केसेस बंद कर दिए गए हैं तरमीम करके, क्या वो दोबारा रीओपन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सके इंशाल्लाह ताला। आप इमरान खान की गवर्नमेंट आने दें, ये सारे केसेस दोबारा रीओपन होंगे और ये जितने इन्होंने नैब में अमेंडमेंट्स की हैं ये भी वापस होंगी। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जनाब जो जिसका दिल करे कर ले, ऐसा नहीं होगा। ये वापस होंगे। और मेरे लीडर इमरान खान ने कहा था कि ये जब इनके खिलाफ हम उठेंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये चोर डाकू लुटेरे सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर अपने केसेस के खत्म करने के लिए आए हैं, पब्लिक के लिए नहीं आए। पब्लिक को तो बिजली के बिलों पे रोल दिया है, पेट्रोल 250 रुपए लीटर पे रोल दिया है इन्होंने। महंगाई देखे कहाँ पे चली गई है। इनको सिर्फ अपने केसेस का मुफाद है, उसको खत्म करने के लिए आए हैं। ये इन्हें सिर्फ अपने केसेस की फिक्र है, बाकी ये किसी और काम नहीं आए। और वाकई में ऐसा ही देखा गया, ऐसा ही सबने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने अपने सारे केसेस खत्म किए। और जब तक केसेस खत्म नहीं हो रहे थे तब तक उनके डॉक्टर्स उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। वो कहते आप बीमार हैं, आप सफर नहीं कर सकते। और जैसे जिसका केस खत्म होता चला गया वो पाकिस्तान आता गया। उस इंसान के डॉक्टर ने उसे क्लीन चिट दे दी, NOC दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि जी अब आपको NOC पाकिस्तान से दे दिया गया, तो हम कौन होते रोकने वाले। आप जाएं पाकिस्तान में लोगों का खून मजीद चूसने के लिए। ये हालात कर दिए हैं इन्होंने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, इस मुल्क का, इस कौम का सत्यानाश करके रख दिया है। कल तक जो लोग जिन्हों की पहुंच में फल था, आज उनकी पहुंच में सब्जी भी नहीं है, दालें भी नहीं है। ये हालात है गरीब आवाम की, और मजीद हालात ख़राब करने की तैयारी कर ली गई है इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस बुलाकर। सब साथियों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है जी यतीम खाना चौक, यहाँ पे एहतजाज चल रहा है, 7वां एहतजाज चल रहा है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 11 प्रोटेस्ट की कॉल लाहौर में दी हुई है, और 7वां इस वक्त चल रहा है यतीम खाना, और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको पीटीआई की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचा सके। हम लाहौर के तमाम जितने भी थोड़ा सा आगे आ जाए तो 85 में जो इलेक्शन हुआ है, तो उस 85 के इलेक्शन में हम कब्जा माफिया और मंशियात माफिया के गुलाम हो गए। ये जब हम गुलाम दर गुलाम बनते गए तो महंगाई भी बढ़ती गई। ये महंगाई और गुलामी साथ साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ये बिजली के बिल तो हमने देने ही है, ये हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम से कम एहतजाज के लिए तो घरों से निकलें, अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। इंशाल्लाह ताला
वो वक्त करीब है जब इमरान खान दोबारा आएगा और इस सारे सिस्टम को लपेट के रख देगा जो करप्ट ज़्यादा है। अब देखें ये कितनी अंधेर नगरी है कि हमारे खजाने का वजीर उस चोर डाकू को बनाया गया जिसने हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। मेरे लिए इमरान खान ने कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ डालेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज ये सारा माफिया इकट्ठा हो चुका है। इमरान खान के ऊपर ये लोग बड़ी बातें करती थी पब्लिक जो हमारी है कि जी वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, महंगाई है, लेकिन आज देखें 250 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका हुआ है और बाकी चीजें देखें कहां पहुंच गई हुई है, डॉलर कहां पहुंच गया हुआ है और गरीब आवाम अपना किचन नहीं चला पा रही, बिजली के बिल दे रही है। आप लोगों से इल्तिमास है कि जब हमारा लीडर इमरान खान कॉल दे इस्लामाबाद की तो उस पर लब्बैक कहते हुए चौक तर चौक घरों से निकलें और इस इम्पोर्टर हुकूमत की ईंट से ईंट बचा दें। बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल सबूर साहब की गर्मजोश तकरीर आपको सुनाई गई और जिन्होंने आवाम से इल्तिजा की कि तो हमने जमा करवाने ही हैं, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बताएं अपना दुख, अपनी तकलीफ ऐवानों में बैठे लोगों को, अपने ख्यालात का इजहार करें। ताकतवर इदारों में बैठे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजों और मुअज़्ज़िज़ एस्टेब्लिशमेंट को ये अवाम यहाँ तक ही कर सकती है और हम उनका एहतजाज इन सब इदारों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई भी सियासतदान हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, बेशक वो कोई भी है, बेशक वो इमरान खान साहब है या कोई भी है, जो पाकिस्तान और अवाम के बारे में सोचेगा, हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम भी आम आवाम में ही शामिल हैं। हम पर भी वही बोझ है जो आम आवाम पर बोझ है। लिहाजा हम इस जहाद को जारी रखेंगे। जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, हम उससे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से आपने ये साबित कर दिया कि हम हर जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मेरे दोस्तों, आज इमरान खान की काल के ऊपर एक ऐसे लीडर के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जिसने ना पाकिस्तान के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी बहनों को जगाया कि हम हर जुल्म के खिलाफ हमने खड़े होना है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को उसने मुत्तहद कर दिया। आज जितनी तादाद में लोग सिर्फ समनाबाद, टोन, लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान से निकल रहे हैं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतने लोग नहीं निकले थे। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस कायद के लिए अपना लहू तक अगर जरूरत पड़े तो वो कुर्बान कर दे, जिसने हमें जीना सिखाया है, जिसने हमें बुराई के खिलाफ उठ के खड़ा होना सिखाया है। अल्लाह की मेहरबानी से आज ये कौम निकल आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे आप नौजवान भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी बहनें भी आई हुई हैं। जब कौम जाग जाती है तो उसके आगे कोई जुल्म ठहर नहीं सकता। ये जो लोग आज ऊपर बैठे हुए हैं, ये चंद दिन के मेहमान हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इमरान खान जब आवाज देगा तो आज ये समनाबाद के लोग, आज ये लाहौर देख ले कि समनाबाद के दोस्त, मेरी बहनें, मेरे नौजवान जिस तरह निकले हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हमें कॉल दी गई तो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों के हिसाब से जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये हुकूमत नजर नहीं आएगी। तो मैं आखिर में समनाबाद के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का दिल की अतागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस मेहनत, जिस लगन से आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमें जब भी आवाज दी जाएगी, जिस टाइम भी आवाज दी जाएगी, हम इंशाअल्लाह ताला उस आवाज को लब्बैक कहेंगे और इस पाकिस्तान को इन जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे। बहुत मेहरबानी।
बहुत शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद खान साहब। अब मैं दावते खिताब के लिए सदर समनाबाद टाउन जनाब अफीफ सिद्दीकी साहब को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, रिकॉर्ड करवाएं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान, अफीफ सिद्दीकी, सईद खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मसरूफियत में, इस महंगाई के दौर में इतनी देर से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं अपनी बेटियों और बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई की तमाम क़यादत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समनाबाद टाउन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम पीटीआई वर्कर्स, नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इमरान खान की काल पर आज चौक यतीम खाना में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए वे इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने भाई सईद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस जैसे पुरजोश नौजवान इस वक्त क़यादत का हिस्सा बने हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं इमरान खान का एक सिपाही हूँ। मुझे फख्र है कि मैं पीटीआई का एक वर्कर हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा वर्कर बनकर रहूंगा। अब मैं आज एहतजाज के सिलसिले में हमारे इकट्ठे होने का मकसद बयान करूंगा। मैं वो दिन आपको याद करवाऊंगा जब बिलावल जरदारी का बेटा, चोरों का बेटा, जिसने पूरे सिंध को हड़प कर लिया, जिसने सिंध की आवाम को मार के भी तसल्ली नहीं हुई, अब बैरूनी दौरों पर है कि कहां से आपकी वजह से उसको रकूम मिलेंगी और वो कैसे कैसे हड़प करेगा। मैं मरियम सफदर आवाम की बातों को याद करूंगा। जब 2 रुपए पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत में महंगा होता था तो इनको भौंकने का मौका मिल जाता था। मैं माफी चाहूंगा कोई इस तरह का लफ्ज निकल जाए, लेकिन मेरे जज्बात इससे भी ज्यादा हैं। ये लॉन्ग मार्च करते थे, ये कहते थे कि हम इस आवाम के दुख के शरीक हैं। अब इनको साफ सूख गया है। जब इसका गरीबों काम करता जा रहा है और बयान क्या देता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी इस पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करूंगा, महंगाई को कंट्रोल करूंगा। और बेशर्म आदमी, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तुझे ये नहीं पता कि इस वक्त आवाम के साथ क्या बीत रही है? एहसास नहीं है कि आवाम 2 वक्त की रोटी खाने पर बिल्कुल भी उसको दस्तरस नहीं है। और बेशर्म हुकूमत, इंपोर्टेड चोर हुकूमत, तुम्हें शर्म नहीं आती सब चोरों को कि आवाम के साथ इस वक्त क्या सलूक हो रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत किस तरफ जा रही हैं? बिजली के बिल हमारी आमदन से ज्यादा हो गए हैं। मेरी बहनें अपनी बालियां बेचकर बिल अदा कर रही हैं। ये वो हकीकत है, ये वो हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम बेबस हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं अहद करता हूं, हम सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक ये चोर इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत रहेगी। हम हर प्लेटफॉर्म पर अपना हक अदा करते जाएंगे। हमारा हक है जो मेरे कायद ने हमें शऊर दिया है, इन चोरों के खिलाफ बोलने का हमें शऊर दिया है, इन चोरों को बेनकाब करने का हमें शऊर दिया है। हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं।
हमें उस वक्त का, उस लम्हे का इंतजार है जब हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब का कायद इमरान खान हमें कॉल देगा कि निकलो घरों से बाहर, निकलो घरों से बाहर अपने आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। इमरान खान हम निकलेंगे, आपकी कॉल पर हम निकलेंगे। इन चोरों लुटेरों को इनके गिरबानों से पकड़कर हम बाहर निकालेंगे। हम अहद करते हैं अपने आप से, अपनी बहनों बेटियों के सामने कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा करने के अपनी जानों का नजराना भी देंगे, अपना खून पसीना एक करेंगे। इमरान खान को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। इमरान खान के सारे जाले, सारे वर्कर उसके सिपाही हैं। हम सब इमरान खान हैं, हम सब इमरान खान हैं। मैं एक बात कहकर इजाजत लूंगा कि बहुत देर से मेरी बहनें, बेटियां, भाई, दोस्त, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे दिल में जो जज्बात हैं, अजान का वक्त हुआ जाता है, मैं इख्तिताम के आखिरी अल्फाज कहूंगा। मैं मरते दम तक इस चोर इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। आखिरी लफ्ज अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने इमरान खान की सूरत में हमें एक लीडर दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर हम इमरान खान का साथ देंगे, अपने आने वाली नस्लों की बका के खातिर हम इमरान खान का साथ देंगे। आप सब बहनों, बेटियों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों का, मीडिया वालों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सन्नाबाद की क़यादत का, लाहौर की क़यादत का, पंजाब की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम पर एतमाद किया। हम और आखिरी लफ्ज़ में अपने हवाले से कहूँ कि तंजीम साजी करने जा रहे हैं हम पूरे पीटीआई की जो समनाबाद की तंजीम है। हम हर यूनियन कौंसिल में जाएंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेकर फिर हम इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज इस एहतजाज में आप आए हुए हैं, क्यों? महंगाई के खिलाफ, बिलों के खिलाफ और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्होंने लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी और जीना हराम। मिफ्ता इस्माइल साहब को उतार के दोबारा से एक मफरूर इंसान को, इसहाक डार साहब को बुला लिया जाता है एक स्पेशल तैयारे में और उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? कि एक जो मफरूर मुल्ज़म है, बड़ा मुल्ज़म छोटे मुल्ज़म को फिर अपने वो उसको वज़ीर ख़जाने का वज़ीर लगा रहा है, और जिसको ख़ुद वो मफरूर हैं, दोनों मफरूर हैं। और आज हमारे अदारे पता नहीं कहाँ गए हैं, जिनके कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। वो एक वज़ीर आज़म के त्यारे पे गया, दूसरे वज़ीर आज़म के त्यारे पर वापस आया। ये उसका प्रोटोकॉल है चोर का, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा प्रोटोकॉल। जी हाँ, हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि छोटे चोर को जेलों में और बड़े चोरों को प्रोटोकॉल, यही चलता आ रहा है और यही हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि किसी मफरूर को, किसी ऐसे इंसान को जिसे सज़ा अदालत ने दे दी हो, उसे किसी ओहदे पे बिठाया गया हो। लेकिन इस हुकूमत के दौर में पहले भी ये होता रहा है और आज भी यही हो रहा है कि जो मफरूर हैं उन्हें ओहदे दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं जी अमजद खान नियाजी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू होती है इनकी हमेशा ही। इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे कि जिन्होंने दोबारा से ऐसा वज़ीर ख़जाना लगा दिया है, लगाने के लिए बुला लिया गया है बाहर से, जो कि मफरूर भी है, इश्तिहारी भी है, जो कि अपने गुनाह मान चुका हुआ है, लेकिन उसके सारी तरमीम करके उस बंदे के सारे गुनाह माफ़ करवा के करोड़ों अरबों रुपया, खरबों रुपया पाकिस्तान का वो खा गया वो बंदा, और उसे फिर दोबारा से बुला लिया गया वज़ीर ख़जाना लगाने के लिए। सर, सबसे पहले इस हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है आने की वजह क्या थी? NRO, उन्होंने अपने सारे केसेस ख़त्म किए, खुद को तो NRO मिल गया, अब बाकी जो मांदा उनके चीज़ें बंदे रह गए हैं, चंद लोग रह गए हैं जो उनको भी NRO तो देना था, किसी तरीके से उन्हें क्लियर तो करना था। अब वो जाते जाते अब उनको पता है कि हम अब जाने वाले हैं, किसी वक्त भी हमारा जो है ना ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो अब वो इमरान खान की इस पावर को देखते हुए, अवाम की पावर को देखते हुए, अवाम का इमरान खान से जुड़ना देखते हुए अब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने एक और बंदे को क्लियर करने की कोशिश की है।
और सिर्फ ये हमारा टेस्ट है कि हम कितना बर्दाश्त करेंगे उसे। ये अवाम का टेस्ट है, कितना महंगाई को और बर्दाश्त करेंगे, जो एक पहले इकोनॉमी को तबाह कर गया है और अब फिर वो दोबारा उसी को ही मसलत किया जाने लगा है, क्योंकि जो इनका पहले मुफ्ती इस्माइल था वो उसने रिज़ाइन कर दिया है। अब वही जो है जो नाअहल तरीन इंसान है, जिसने कई इंटरव्यू जिसके उठा के देख लें मीडिया में आए हुए हैं कि वो अपनी गलती मान रहा है, और फिर उस बंदे को ये इन्होंने दोबारा से एक चांस देने की कोशिश की है। ये किसी अवाम में सब बाशूर बंदे हैं। अब जो है वो जो एक मरियम उधर फिर रही थी और उसने एक क्लिप बनवाया, वो जान के एक शरारतन क्लिप था। और देखें, लोग अपने घरों से जब निकलते हैं वो कैप लेके झंडे लेके नहीं निकलते। इन्होंने सिर्फ पीटीआई के लोगों को बदनाम करने के लिए कि जी अब ये बद इखलाक हो गए हैं, इस तरह हो गए हैं, वो हरकतें सिर्फ ये जान के कर रहे हैं कि लोग असल मुद्दे को जो है ना देखें। जो ये आया है चोर डाकू आया है वापस, इसको ना देखें, बल्कि वो मरियम के जो क्लिप चल रहे हैं उसी के ऊपर डिबेटें होती रही हैं, उसी के ऊपर बातें होती रहीं। लेकिन अवाम बाशूर है, अब वो अवाम इस तरह के धोखों में नहीं आएगी इनकी। इमरान खान साहब ने कई जलसे स्टार्ट करने से पहले उनका बयान आया कि आज मैं एक ख़ास ऐलान करूँगा, आज मैं एक ख़ास ऐलान, लेकिन उन्होंने वो ख़ास ऐलान नहीं किया। ठीक है, ये मानते हैं हम कि अवाम को वो इदारों से लड़ाना नहीं चाहते, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और कोई नहीं है, ये मुल्क को कौम के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अवाम कब तक इंतजार करेगी, कब तक इस महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी और उसके बाद अवाम को मौका मिलेगा इन लोगों को हटाने का। देखें, सबसे पहले है अवाम का जागना। अवाम जाग चुकी है, अवाम थकेगी नहीं। इमरान खान ने इनका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जितना स्ट्रॉन्ग वो खुद है उस तरह ही अब बाकी अवाम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब वो लड़ने उनके अंदर इतनी बर्दाश्त रह गई है बस कि वो किसी वक्त भी इमरान खान की एक कॉल है, बस छोटी सी कॉल, वो उसमें जो है ना अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपना खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। वो अब ये समझ रहे हैं कि इस बारी अगर दे दिया तो हम इस वक्त अभी इन्हीं पाँव पे खड़े हुए चल पड़ेंगे। वो इस तरह से तैयार बैठे हैं, कोई घरों में तैयार बैठे होते हैं, इमरान की जब स्पीच होती है और जो जहाँ पे कहा जाता है वहाँ पे आप जमे गफीर देखते हैं कि जिस तरह लोग निकल के आते हैं वहाँ पे। तो आज भी ये हमारा छोटा सा एक था कि महंगाई के खिलाफ, सिर्फ महंगाई को हमने पॉइंट आउट किया था और समनाबाद टाउन के लिए बुलाया था लोगों को। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, दोस्त अहबाब सारे पूरी तरह यहाँ पे अमड़ के आए हैं कि भाई ये हमारा हक है और हम ये आज़ादी लेके रहेंगे। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत कुछ देर ही की है, जिस दिन इमरान खान ने कॉल दे दी ये नहीं रहेगी। और इमरान खान लेट करना, इनको एक बंदे को होता है ना थका के मारना, अब हम थका के मार रहे हैं। वो किस तरह से मुछों वाला जिन जो है उसने किस तरह से तैयारी की हुई थी, कंटेनर इकट्ठे किए, वो कहता है आए क्यों नहीं, अब उसे हम थका के मारेंगे। तो इंशाल्लाह ये खुद अपनी मौत मरने वाले हैं, इंशाल्लाह इनको थका के ही मारेंगे। ये खुद अपनी मौत मरने वाले हैं। और नजर बज़ाहिर ऐसा ही आ रहा है कि जिस तरह अवाम इकट्ठी हो गई, जिस तरह ये डर गए हैं, डर की इंतहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कॉल देने वाला हूँ, साथ ही पूरे पाकिस्तान से कंटेनर इकट्ठे करके इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और उसको इस्लामाबाद को में तमाम फोर्सेस को बुला लिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है, रेड अलर्ट कर दिया जाता है कि जी आने वाला है पाकिस्तान सारा। उन्हें पता है कि इमरान खान साहब ने कॉल दी तो वाकई में पूरा पाकिस्तान उमड़ के इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और हम लोगों से उनकी राय लेते हैं और हर इंसान इस वक्त यही कहता है कि इमरान खान साहब कॉल नहीं मिस कॉल भी दे दें तो हम जाने को तैयार हैं। इस वक्त हालात अवाम के ये हुए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोग अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और घर जाएं, अवाम का खून ना निचोड़े और अवाम को उसका हक मिलने दे, उन्हें चैन से रोटी खाने दे। शहबाज शरीफ कहता था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो सर ये कैसी हुकूमत है कि ये अवाम के कपड़े बेच रहा है और खुद लंदन भाग जाता है। हम लोगों ने अगर हॉस्पिटल जाना तो लाइनों में लगे हैं, इन्हें नीच भी आती है, छींक भी आती है, ये लंदन पहुंच जाते हैं। गरीब का कोई हाल नहीं है इस मुल्क में। ये पाकिस्तान बचाओ हो गया है, ये पाकिस्तान लुटेरों से बचाओ और पाकिस्तान को अपना बनाओ। बगैर तो पाकिस्तान की जान छोड़ दो, तुम्हारी नस्लें खा चुकी हैं, अब क्या लूटना है तुमने पाकिस्तान को। लुटेरों को भगाओ, पाकिस्तान बचाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अरे मैं ये बात करना चाह रही हूँ, अब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने बेटियों के जहेज की बालियाँ बेचेंगी, जिनके शादी के दिनों रखे होते हैं वो बेच बेच के बिल जमा अदा कर रही हैं। शर्म करे कोई पाकिस्तानी, ये हुकूमत हमारी शर्म क्यों नहीं करती? ये दफ़ा हो जाए, हमारी जान छोड़ दे हमारी, क्या आखिरी दम तक हमारा खून का कतरा भी पी कर जाएंगी ये दुनिया से। इतने जालिम हो गए, इतने जालिम हो गए, डकैतियाँ होने लगे हैं, औरतें निकल के चोरियाँ करने लग गई, बच्चे अगवा करने लग गई। खुदा का खौफ करो कि हमारे बच्चों का भी खून पियोगे। हम तो तंग आ गए इन लोगों से, जितनी जल्दी होता है खुदा अल्लाह से हम अपील कर रहे हैं, अल्लाह से अपील करेंगे अब कि अल्लाह इनसे जल्दी हमारी जान छुड़ाओ, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत पर, हमारे इमरान खान की हिफाजत पर, हमारे अवाम की हिफाजत कर, परवरदिगार रहम कर दो, इनके गुनाहों को माफ़ कर दो जिसने जो गलतियाँ हो चुकी हैं इन लोगों से। लेकिन हमारे इमरान खान की हिफाजत ज़रूर कीजिए, हम उनके साथ हैं, जब भी वो कॉल करेंगे इंशाल्लाह हम आ जाए। हमारा खून का एक एक कतरा इमरान खान के लिए जान निसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इसके बारे में सिर्फ मैं ये बताऊंगा और यही कहूँगा कि ये हमारा पाकिस्तान है, हम इसको पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं, इसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान बनने का नज़र कुछ नहीं आ रहा। यहाँ तो नज़र आ रहा है कि ये चोरस्तान है, यहाँ जितने भी चोर आते हैं आगे हम वजीर बन जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही लोगों की ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। हम परेशान हो चुके हैं, हर चीज़ से परेशान हो चुके हैं। क्या करेंगे हम इनका? इन चोरों को जब तक नहीं भगाया जाएगा हमारा मुल्क कामयाब नहीं होगा, ना हम कामयाब हो सकते हैं। हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। हमने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, हमारे बाप दादा मर चुके हैं, कुर्बानियाँ दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इसमें, और आज ये चोर आगे हमारे पर मुसल्लत कर दिए जाए। जो भी बाहर भागता है, मफरूर जाता है, वापस आता है और आगे यहाँ पर अपना कब्जा कर लेता है और अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का वजीर हूँ। काहे का वजीर है? चोर है, इसको चोर कहा जाता है। चोर, मेरा कलेजा फट जाता है अंदर से देखता हूँ जब इन लोगों को, इन इश्तिहारियों को। क्या बोल सकता हूँ? एक दिन की मुझे हुकूमत दी जाए, खुदा की कसम मैं सबको रेड ना लगा दूं। मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। एक दिन की हुकूमत चाहिए मुझे, सिर्फ एक दिन की हुकूमत। मुझे मालूम है अभी निकलूंगा गोली लगेगी, मर जाऊंगा। मुझे शहादत मंजूर है, ऐसा मुल्क नहीं मंजूर, ऐसे चोर मंजूर नहीं है मुझे नहीं चाहिए ऐसे चोर। मुझे सिर्फ अपना पाकिस्तान चाहिए, जो मेरा पाकिस्तान था, मुझे वो चाहिए। चोर नहीं चाहिए जो भी बाहर से उठते हैं यहाँ आके अपनी हुकूमत बना लेते हैं। जिसको देखो अपनी हुकूमत बना हुआ है। ये किसी को भी उठाओ, हम यहाँ के वजीर हैं। भाई काहे का वजीर हो? लानत तुम्हारी शक्ल पे। यहाँ से भाग गए हो, वापस आ गए फिर वजीर। एक वजीर के साथ जाते हो, दूसरे के साथ वापस आते हो, फिर कहते हो हमारी डील नहीं। डील के ऊपर आते हैं ये। हमारे जो कायद कह रहा है वो डील है, इनकी डील है, ये डील पे वापस आते हैं बस। डॉक्टर्स तब तक इन्हें इजाज़त नहीं देते तब तक जब तक इनके केस खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही केस खत्म होते हैं डॉक्टर कहते हैं जी आपको क्लीन चिट मिल गई है, NOC मिल गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मिल गया, लिहाजा हमारी तरफ से मिल गया, फ़ौरन पाकिस्तान पहुंच जाए। ये हालात है कि एक अकाउंटेंट को वजीर ख़जाना लगा दिया गया है। भाई एक अकाउंटेंट को आपको वजीर ख़जाना जब लगाएंगे तो वो मिली भगत तो वो सिर्फ अकाउंट्स को आगे पीछे करना जानता है। वो वही करेगा जो उसने पहले किया था। वो खुदा का खौफ करो, किसी पढ़े लिखे इंसान को लाओ जिसका हक बनता है। वहाँ बैठ के हिसाब किताब हो रहा है सबका, वहाँ बैठ कर वो गोटियाँ चला रहा है, अपनी अपनी शतरंज चल रही है, शतरंज के ऊपर खेल रहे हैं सब ये। और जब भी ये शतरंज चलता है कोई ना कोई चाल चल जाता है। हम क्या करें गरीब आदमी, हम किधर जाएंगे? हम नहीं पकड़ सकते इनको ऊपर वाले पकड़ेंगे, अदालतें पकड़ेंगी इनको। अदालतों का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है इनको आगे पकड़े। जब उनको नजर आ रहा है कि ये बंदा मुजरम है, मफरूर है, वापस गया, वापस आ गया और यहाँ आके वो फिर आगे एक सदारत संभाल रहा है। यार समझ से बाहर है, क्या मसला है ये? क्या है ये हमारे मुल्क में क्या हो क्या रहा है? बस मैं ये जानता हूँ कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद होना चाहते हैं, इस मुल्क से आज़ादी लेना चाहते हैं हम बस। पहले भी अवाम इंतहाई गुस्से में है, लेकिन ये जो फैसला किया गया है इसहाक डार साहब को दोबारा बुला के दोबारा से वज़ीर ख़जाना लगाने का, इस पे अवाम बहुत ज़्यादा मुश्ताल है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। जी जब बाबे ने पाकिस्तान बनाया है ना, बाबे कायदे आज़म ने, तो उन्हें सारे नेक अच्छे लोग अपने साथ इकट्ठे किए थे, इसलिए कि इस मुल्क की हम हिफाजत करें। वो गया चला, ये चोर उस वक़्त भी हमारे साथ नहीं, इंडिया के साथ थे। तो हम ये कह रहे हैं कि उन्हों की लाद ही आके अब पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, विच ही उन्हें साड़ी फौज से कब्जा किया है,
ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਟੈਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਲੁੱਟਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਫੌਜ ਵਾਲਿਓ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਜਿਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ करो ਉਹਦੀ हेल्प करो ਉਹਦਾ साथ दो जिंदाबाद। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में बड़ा ज़्यादा महंगाई आ गया है। कौन से इलाके से? मैं चित्राल का रहने वाला हूँ, मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, मेरा सारा ख़ानदान पीटीआई का कारकुन है। मैं इमरान खान साहब को ये गुजारिश करता हूँ कि इन चोरों को अगर ये भाई ने कहा कि मुझे 1 दिन का हुकूमत दो, मुझे अगर 1 घंटे का हुकूमत दे देना 1 घंटे का हुकूमत 1 घंटे में इन चोरों का मैं ये यतीम खाने चौक में फांसी देऊँगा ला के। क्योंकि जिस तरह एक दूसरे मुल्क में जो सियासतदान था उसने एक चोरी किया उसको आवाम के सामने फांसी दी गई। हमारे पाकिस्तान में ये इस तरह कानून नहीं है। मैं एक गरीब बंदा हूँ, रिक्शे वाला हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ इधर, मेरा तमाम रोज़गार में किराए पे घर लिया है मैंने। रिंग रोड पे मुझे पर्चा किया है, बेकसूर मुझे पर्चा किया है। 2-3 महीने हो गया मेरा ID कार्ड मुझे नहीं मिल रहा है। ये किस वजह से नहीं मिल रहा है? उधर मैं जब जाता हूँ तो मुझे कह रहा है कि हमें होटल से खाना लेके आओ, हमें सेब लेके आओ। रिंग रोड पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया है। मैं गुजारिश करता हूँ इमरान। रिंग रोड किस जगह पे? रिंग रोड सक्कियाँ पे, सक्कियाँ पुल पे मुझे पर्चा किया है। हमारे रिक्शे वालों ने जब हम इधर खड़ा करते इधर भी हमारा पीछे पहुँचता है, उधर खड़ा करते उधर भी हमारा पीछे पहुँचता है। इन्होंने कहा है हमने रेल ये ऑरेंज ट्रेन बनाया है, हमने आवाम के लिए सहूलत किया है। तुमने आवाम के लिए सहूलत नहीं किया है, तुमने आवाम के लिए एटेम्बम किया है, इधर आपने स्पीटो बनाया है। आवाम के ये गरीब आवाम जो है रिक्शे चला रहा है उनका कारोबार ख़त्म हो गया है। हर जगह पे आप गरीब आवाम से टैक्स ले रहे हो, उस टैक्स को आप सही जगह पे लगाओ। आप कहते हो कि मोबाइल पे आपने कहा है कि 2-2 रुपया हम आवाम के लिए ये जमा करते इकट्ठे करते, वज़ीर आज़म फंड है क्या है उसमें जमा करो। आपने जो करोड़ों रुपया लेके बाहर मुल्क में बैठे हो वो पैसे आवाम पे क्यों खर्च नहीं करते हो आप? मेरा सिर्फ इमरान खान से ये गुजारिश है कि इन चोरों के पीछे लगो। हम इमरान खान साहब के साथ है, हम जिधर भी वो जाए, हम हमारा जान भी जाए। एक राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब तुम्हारा ये मुंचे जो है ना, ये मुंचे किसी दिन हम काटेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम जितना आवाम है हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से वज़ीर दाखिला बन गया है। तुम इस तरह नहीं ठहर सकते हो। आपकी पाँव के नीचे ज़मीन काँप उठेगा, काँप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। टांगे काँप उठेंगी, हाँ टांगे कांपेंगी, कांपेंगी जो हो गया। लेकिन हम राना सनाउल्लाह को नहीं मानते, हम नवाज शरीफ चोर को नहीं मानते, हम शहबाज शरीफ चोर को नहीं मानते। हम मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज आवाम के पैसे लेके जो मेकअप लगाती है वो मेकअप हम नहीं छोड़ेंगे। वो किसके पैसों से लगाती है? वो सुर्खियाँ लगाती है, सुनाइलियाँ लगाती है, कपड़े खरीद रही है, किसके पैसों से खरीद रही है? महंगे महंगे तरीन कपड़े उसने खरीदी है, किसके पैसों से खरीद रही है? वो हमारे गरीब आवाम के पैसों से खरीद रही है। मेरा सिर्फ इमरान खान से ये गुजारिश है कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये चोर हुकूमत को गिराओ, इनको फांसी दे, वो फांसी। इस चोर हुकूमत को गिराओ, इनको फांसी दो, फांसी। लास्ट में जाते जाते जी मैं अक्सर दोस्त जो हैं जो ये सवाल मुझसे करते जी इमरान खान साहब ने क्या किया, उनके लिए जवाब मैं देना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने गरीबों के लिए 10 लाख का कार्ड निकाला जिस पे वो इलाज किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते थे, इस हुकूमत ने बंद कर दिया। इमरान खान साहब ने लंगर खाने खोले, इस हुकूमत ने आते ही बंद कर दिए। इमरान खान साहब ने सरागाहें खोली, इस हुकूमत ने बंद कर दी।
इमरान खान साहब ने कोरोना के दौरान इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। इवन के इंडिया की इंडस्ट्री चीखने लग गई थी, चीखें निकलवा दी थी उनकी, क्योंकि उनके तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पाकिस्तान ले गया था। इस हुकूमत के आते ही 67% जो है वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है। इंडस्ट्रियल इस वक्त रो रहे हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी कर दी गई है। अगर इस महंगी बिजली के बावजूद वो अगर कोई काम करते हैं तो वो आलमी मंडी में मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ जो आलमी मंडी में 15 रुपये की मिल रही है वो यहाँ पे 25 रुपये कॉस्ट कर रही है उन्हें। वो कैसे आलमी मंडी में जो है बाकी मुल्कों का मुकाबला करेंगे। ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को गौर करते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं यूएनओ में बिल किसने पास करवाया नामूस रसालत का। कौन सा इंसान था, कौन सा ऐसा लीडर था पाकिस्तान का जिसने यूएनओ में नामूस रसालत की आवाज़ उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल बनवाया कि खाके दोबारा कोई बनाने की ज़रूरत ना करे, अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर केस हो जाएगा, और उसके बाद वो खाके बनने बंद हो गए। इंडिया से उस इंसान ने ताल्लुकात ख़त्म किए और वाज़िया ऐलान किया कि तब हमारे ताल्लुकात होंगे, तब हम इंडिया से दोबारा से हमसायों की तरह रहेंगे अगर वो कश्मीर को छोड़ दे। लेकिन इस हुकूमत ने आते ही मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए टमाटर के लिए। उस इंसान ने जब यूएनओ में तमाम मुल्क इकट्ठे होते हैं तो इसराइल का सदर जब एंटर होता है तो वो इमरान खान साहब खड़े होना भी गवारा नहीं करते उस इंसान के लिए, हाथ मिलाना दूर की बात। लेकिन जैसे ही हुकूमत आती है पाकिस्तान का वफद इसराइल की तरफ चला पहुंच जाता है उनसे मीटिंग करने के लिए, उनसे उनकी बात सुनने के लिए, उनसे मरासम पैदा करने के लिए। ये हालात है। और फिर भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब यहूदी हैं और ये मुसलमान हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के तमाम जो स्कूल थे उनमें, उनके तमाम स्कूलों में एक पूरा चैप्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रखा, लेकिन उन्होंने आते ही वो चैप्टर निकाल दिया। फिर भी ये मुसलमान है, लेकिन इमरान खान साहब यहूदी हैं। खुद सोचिए, इन चीज़ों पे गौर कीजिए। अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है, अगर अकल रखते हैं तो इन चीज़ों पे गौर भी करें, वरना वो मुझे मिसाल याद आती है, अकल है तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। फिर मौज करें, ऐश करें, जैसी ज़िंदगी है वैसी गुजर रही है, गुजारते चले जाएं। ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ LCDਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਬੀ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਪੈ ਰਹੀ। कम हो रहे हैं बिल? कुछ भी काम नहीं हो रहा, सब रंगबाजी है, हर चीज़ की रंगबाजी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ 2 से 3 दिन की डेट बढ़ा देते हैं, वो भी अपने हिसाब से ही। दिल किया तो बढ़ा दिया, दिल किया तो नहीं बढ़ाया, डेट ही बढ़ाते हैं 2 से 3 दिन की। बिल कम नहीं हो रहे, सब रंगबाजी हो रही है, अवाम के साथ खेला जा रहा, अवाम के जज्बातों के साथ खेला जा रहा। होना यही है, एंड पे मरना अवाम ने है, रोना अवाम ने, जलील अवाम ने, सड़कों पर मरना अवाम ने, तजाजों में मरना अवाम ने। पुलिस वो अपना काम जारी रख रही है, वो अवाम को तंग कर रही है नजायज़। आप देख लें कि पुलिस की अपनी बाइकों की नंबर प्लेट नहीं है, पुलिस की अपने हेलमेट नहीं है। मार रोड पर आप चले जाएँ, पुलिस कोई बंदा नहीं पहनता हेलमेट, उनको क्यों नहीं कुछ कहता। वार्डन वाले खुद नहीं अपने हेलमेट पहनते, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मरना किसने है, पकड़ना किसने है, चलान किसका होना है, अवाम का। अवाम ही काबू आ रही, हम ही सिलेक्ट करते हैं इनको और हम ही इनके हाथों से मरते हैं। हम ही सिलेक्ट करते हैं और हम ही इन्हीं के हाथों से मरते हैं, और हमेशा यही देखने में आया है। हमने भी आज तक यही देखा है। इमरान खान साहब का दौर आया था, कुछ बेहतरी आ रही थी, और जब वो उन्होंने आखिरी एक स्टेप जो था, पहले अक्सर लोग कहते हैं कि जी अब उनका आखिरी दौर रह गया था, उन्हें नज़र आ रहा था वो नहीं रह सकते, अब वो ओहदे से उतार दिए जाएंगे, तो जनाब उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की तरफ आ गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको पहले पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। जब पैसा होगा फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो उन्होंने 3.5 सालों में पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने साबित किया कि ये इस मुल्क में से पैसा जनरेट किया जा सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। और जब आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए आए तो रजीम चेंज के नाम पे उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि इन्हें पता था, इन हुक्मरानों को, चोर टोले को पता था कि अगर ये आखिरी काम इस बंदे ने कर दिया, आवाम को फैसिलिटेट कर दिया, तो फिर हमारी सियासत दफन हो गई। तो वैसे भी उनकी सियासत अब दफन हो चुकी है, उन्हें पता है इस चीज़ का। ये आखिरी एक मरला है जितनी देर, इसीलिए वो अभी तक कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो तक छोड़ने के नाम नहीं ले रहे, जबकि कुर्सी भी उनसे जान छुड़ा रही है, लेकिन वो उसका जान नहीं छोड़ रहे। क्या कह रहे हैं आप? हम छुड़वाएंगे, हमें सड़कों पे आना पड़ा, हम आएंगे, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया ना, तो हम ही इनको रिजेक्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हमने अभी तक किया नहीं है, इंशाल्लाह कर दिया है। जो आगे सिलेक्ट कर लिया वो सिलेक्ट भी कर चुके हैं कि जी वो इमरान खान न्याजी ही है, बाकी सब चोर डाकू फराडिये
अब मैं क्या इनको बोलूँ कि मेरे मुंह से गंदे अल्फाज निकलने को मैं गाली देने का काबिल नहीं समझता कि मेरा ही मुंह प्लीत हो गई है, तो ऑलरेडी प्लीत इंसान है। इन्होंने अवाम का ज़रा नहीं सोचा। इनके अपने आप बैग देख लें, इनकी अपनी शॉपिंगें देख लें। सैलाब ज़िंदगान की तरफ नहीं जा रहे, उधर नहीं जा रहे हो तो जाकर फेंक रहे हो, तो राशन ऊपर से फेंक रहे हैं। भाई तुम जिन इंसान के वोटों की वजह से तुम आए हो और तुम उनको कीड़े मकोड़े समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर ज़रा इंसानियत नहीं रही हो। कल को मरना नहीं है तुम लोगों ने, अल्लाह की बारगाह में जाना नहीं है, और कब्र नाम के अज़ाब की भी कुछ चीज़ है, खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जान देनी है। तो सीधे मरना भी भूल गए। ये हम कोशिश तो करते हैं कि आवाम की आवाज़ उन तक पहुँचाएँ, लेकिन पहुँच भी रही है, ये नहीं कि नहीं पहुँच रही। हमें यकीन है, हमें पता है कि हम जितने भी चैनल चल रहे हैं सबकी आवाज़ पहुँच रही है, सबको वो गौर दे कर रहे हैं, सबके अल्फाज सुन रहे हैं, लेकिन उनके ज़मीर मर चुके हैं। इंसान मर जाए कोई बात नहीं, ज़मीर नहीं मरना चाहिए जब तक ज़िंदा है इंसान। ऐसे काम करके जाए कि बाद में कोई दुआ करने वाला हो। इनके तो अपने दुआ करने के लिए कब्रिस्तान में नहीं जाते। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के वालिदैन मरे, कितनी दफ़ा ये कब्रिस्तान गए होंगे अपने वालिदैन की कब्रों में? एक दफ़ा भी नहीं। पार्सल की गई डेड बॉडी। भाई मैं कहता हूँ कोई भी इंसान हो वो मौत से नहीं डरेगा, कहेगा यार मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है, लेकिन उन्हें बाहर से पार्सल कर दी। ये तो हालात है इनके, ज़मीर इनके मर चुके हैं। जितने भी दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर पीटीआई लवर्स, पीटीआई टाइगर्स जो है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद आगे पीटीआई की अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।